हेलो ऑल, वेलकम बैक टू एडुअराइज। एडुअराइज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम नए नए यूथ से मिल रहे हैं जो कुछ प्रॉमिसिंग कर रहे हैं उनके लाइफ में। डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना हर किसी की बात नहीं होती है। इट नीड्स कंसिस्टेंसी, इट नीड्स पेशेंस, इट नीड्स क्रिएटिविटी। काफी सारे यूथ ये ट्राई करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, बट देर आर फ्यू जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं और जल्दी ग्रो होते हैं। आज हम एक ऐसे ही यूथ से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम का एक पेज काफी जल्दी ग्रो किया है। ही इज दिव्यांशु सिंह। ये उनका इंस्टाग्राम पेज इंस्पायरिंग काका हैंडल करते हैं, जो अच्छा चल रहा है और उनको काफी सारे सब्सक्राइबर्स है उसके। वेलकम दिव्यांशु ऑन एडुअराइज प्लेटफॉर्म। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. तो शुरू करते हैं इस कहानी से कि आपने ये इंस्पायरिंग काका चैनल शुरू कैसे किया। Ma'am, first I would like to say thanks. आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया, मौका दिया. The reason for starting this, मैम मैं फुटबॉलर बनना चाहता था 8th क्लास में, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, as you know, middle class family they don't want to take that much risk, so I wasn't able to achieve my dream. फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनके खुद के सपने नहीं पूरे होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं. क्या बात मेरे है। मन में ये था. मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे थोड़ा, थैंक यू मैम. मेरे मन में ये था, मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे थोड़ा बहुत मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टफ, जैसे कोई कोट है उसको शेयर करके उसको अपनी थिंकिंग से थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करके लिखता था. फिर आई वांटेड टू स्टार्ट अ पेज एंड यूट्यूब चैनल आफ्टर गेटिंग अ गुड जॉब, बट एज यू नो, ड्यू टू दिस पेंडेमिक एंड लॉकडाउन वी ऑल गॉट सम फ्री टाइम. तो मैं कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी स्टार्ट किया जाए. मेरे लिए काफ़ी हार्ड था क्योंकि अभी इस ईयर मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था और नेक्स्ट 2-3 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. बट आई बिलीव अगर आपको किसी काम से प्यार है तो आप उसको टाइम दे सकते हो. जैसे किसी इंसान से प्यार है, आप उसको टाइम देते हो, तो काम से भी आप वैसे ही उसको ट्रीट कर सकते हो. उसमें कुछ गलत बात नहीं है. और मैम मैं हम सबके पास 24 घंटे होते हैं मैम. उसी में लोग एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं, उसी में सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मैम. सो मैंने यही सोचा, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी एंड इंटरेस्ट. अगर आपको कोई काम पसंद है आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो. मैं पढ़ाई भी करता हूँ, 2-2.5 घंटे मैं इसको भी देता हूँ. और बहुत मुश्किल नहीं है, कभी कभी होता है क्योंकि पर्सनल लाइफ, फैमिली. मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता है मैंने ये पेज चलाता हूँ. कुछ दोस्तों को पता है. और यस मैम. और तो वही था, और मैं इंडिया के लिए कुछ करना चाहता था. जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम बायो पे भी लिखा है, माय मेन पर्पस इज टू मेक इंडिया बेटर कंट्री. आई वांट टू क्रिएट लेजेंड्स सो दैट दे कैन मेक इंडिया लेजेंडरी. वाओ। तो इसके लिए भी मुझे काफी कुछ करना था. अब मैं अकेले तो यस मैम, थैंक यू मैम. मैं अकेले तो ये सब कर नहीं सकता, मुझे कुछ लोग चाहिए होंगे. और मैम मेरा ये मानना है कि मैंने ये पर्पस रखा है अपना. आपका कोई गोल है, ड्रीम्स है, एम्बिशन है, आप उसको पूरा कर लोगे, आप रुक सकते हो. पर पर्पस ऐसी चीज होती है जो लाइफ टाइम चलती है. तो हम सबको एक ऐसा पर्पस ढूंढना चाहिए. मुझे ये मिल गया है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, उनको इंस्पायर कर सकूं. और अल्टीमेटली जो मेरा गोल है वो इंडिया को एक बेटर कंट्री बनाने का, वो जरूर पूरा होगा. और ये ऐसा पर्पज है, मतलब life is unpredictable, we can die anytime. So after my death it will be carried on by some of my followers, just in a simple way. They have to achieve their dreams and work for our nation, and they would make India a better country. That's my purpose. वाओ। Yes ma'am, that's it ma'am. वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू एंड यस, ट्रूली डिजिटल कंटेंट का सबसे ज्यादा एडवांटेज यही है कि इट गोज ऑन फॉर एवर, इवन आफ्टर यू एज वेल एंड इवन आफ्टर मी एज वेल। तो ये चलता रहेगा। तो काफी स्ट्रगल हुआ होगा Yes स्टार्टिंग ma'am. फेज में। आपने जब लॉकडाउन में शुरू किया तो जनरली देखा जाए तो लॉकडाउन में ही काफी सारे स्टार्टअप्स, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स, काफी सारे इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट हुए हैं। इवन एडू अराइज तभी शुरू हुआ है जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये स्ट्रगल फेज जो होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू Yes ma'am. ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो मैं भी खुद फेस कर रही हूँ। तो व्हाट कीप्स यू गोइंग कि होगा होगा या क्या होगा, कैसे थॉट प्रोसेस होते हैं।
मैम थॉट प्रोसेस का ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको काम से प्यार है तो आप उसको टाइम दोगे चाहे जो हो जाए। इसलिए जो आप काम कर रहे हो सबसे पहला काम वही करना चाहिए कि उससे प्यार करना चाहिए, तो आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे। और मैम स्ट्रगल फेज का ऐसा है मैम, जैसे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है मैम। इट्स मैम बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि लगता है जैसे कभी हम किसी ने पोस्ट किया, आपने बहुत मेहनत से पोस्ट किया, आपको लगा मैम मेरे लिए लाइक्स और फॉलोअर्स उतने मैटर नहीं करते क्योंकि मेरा पर्पज ऐसा है जो इस पेज से बहुत बड़ा है। पर कभी कभी लगता है जैसे आपने बहुत मेहनत से कुछ लिखा, क्योंकि मोस्टली मैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, और मैंने जैसे पोस्ट किया उस पर मेरे को एक्सपेक्टेड था कि थोड़े लाइक्स ज्यादा आएंगे पिछली वाली से, और अगर नहीं आए तो थोड़ा बुरा लगता है। पर अगर आपने काम से प्यार किया है तो आप अपने आप उसको चलाते रहोगे। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस बहुत रखना जरूरी है मैम। पेशेंस का ये मतलब नहीं होता है कि बस वेट करना, वेट विद फॉर अ पॉजिटिव आउटकम, दैट ट्रूली पेशेंस मीन्स। एंड सो दैट्स keeps me going because I love this work वाओ। and I'm doing this for my country, so it inspires me all the time. अमेजिंग, अमेजिंग। अगर सारे यूथ ये सोचने लग जाए तो बस इमेजिन करो कि हम कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे। मैम बस वही कोशिश है मेरी। होगा, होगा, जरूर होगा। मैं बहुत यूथ से मिल रही हूँ इस एडुअराइज प्लेटफॉर्म के थ्रू, और सच्ची में काफी लोग, काफी यूथ बहुत अलग काम कर रहे हैं, और रियली वी आर वेरी हैप्पी टू सी पीपल और सी यूथ हैविंग अ डायरेक्शन इन लाइफ जो हमारे टाइम पे नहीं था। तो अभी काफी अच्छे फोकस्ड वे से लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। लास्टली टू ऑल द यूथ जो अब तक कुछ नहीं जान पाए हैं खुद के बारे में, कुछ स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, उनको उनका पर्पस पता नहीं है, ऐसे सारे यूथ को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैम मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे आपको अगर अंदर से कुछ आ रहा है कि मुझे ये करना है, तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है मैम, फाइनेंशियल कंडीशंस, और आप उसको कितना टाइम दे पा रहे हो, कितना पसंद है वो आपको काम। हफ्ता 10 दिन देखो, अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो उस काम को करने से, तो ट्राई करो, बस एक शुरुआत करो और कुछ टाइम दो उसको। अगर उस टाइम के बाद नहीं हो रहा है तो हो सकता है आप उसके लिए नहीं बने हो, तो हमको वो खुद से एनालाइज करना पड़ता है। मैं अपने पेज पे भी जनरल वे में लोगों को कहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो एज इट इज उसको मान ले। उनको, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या इंस्पिरेशनल स्पीकर है, वो जो कह रहे हैं उसको सही से ग्रैस्प करना, और अपने लाइफ में अपने लाइफ के सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चलाना बहुत जरूरी है। तो अगर वो करना चाहते हैं वो ट्राई करें, क्योंकि मैम मेरा यही मानना है, कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि काश मैंने ये कर लिया होता। जो काश वर्ड होता है ये रिग्रेटफुल बहुत ज्यादा हो जाता है मैम उस टाइम। तो आप ट्राई करिए, नहीं हुआ तो आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि आपने कोशिश की। सो यू कैन गो विद द फ्लो। एंड आई वांट टू सजेस्ट यूथ मैम कि जैसे मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया शुरू में, जबकि उन्होंने कुछ स्टार्ट किया था तो मैं सपोर्ट करता था। तो अगर आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई इंस्टाग्राम पेज बना रहा है या यूट्यूब चैनल बना रहा है या कोई भी काम कर रहा है जो आपको लगता है कि थोड़ा भी अच्छा है, ज्यादा अच्छा तो मैम शुरू में नहीं होता है काम, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, थोड़ा भी अच्छा है तो उसको सपोर्ट करो मैम, लाइक यू सपोर्ट दोज अननोन सेलिब्रिटीज। एंड मैम some people spread rumors about me also in the starting, so rumors के लिए मैं यही कहना चाहूंगा मैम, एक सिंपल सी लाइन है, इंसान को खुद से ईमानदार होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी हो जाती है। वाओ। Yes, ma'am. And ma'am, I want to say that there are many things to say and suggest, ma'am. It's not, मैम एक वीडियो में तो उतना नहीं कह सकता हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि मेरा पेज लोग फॉलो करें, उसको मेरी बातों को देखें, अगर उनको अच्छा लगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने देश के लिए जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक मैं चीज बोलना चाहूंगा, जैसे लोग सोचते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, प्रॉब्लम ये है सब यही सोच रहे हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, और कोई नहीं करता है। सिंपल चीजें आप कर सकते हैं, जरूर करें या गवर्नमेंट एस्पिरेंट बने, गवर्नमेंट जॉब में हो तभी आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आप कुछ खाने जा रहे हैं, आपने खाया, उस पैकेट को आप जमीन पे मत फेंकिए, आपके पास बैग है, बैग में रख लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए, डस्टबिन दिखाई दे वहां जाके फेंकिए। और भी कई सारी चीजें जिनको हम कर सकते हैं, जैसे मैम जैसे मैं करता हूँ कभी कभी, जैसे कचरा फेंकने जाना होता है तो डस्टबिन है, कुछ चीजें पॉलिथीन में रखनी पड़ती है, पर मैं उनको पॉलिथीन से निकाल के फेंकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वहां जाके कुछ डॉग्स या गाय या भैंस उसको खाएंगे, तो पॉलिथीन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो वो उनके फूड पाइप में फंस सकता है, तो उनको बाद में वो दिक्कत करेगा क्योंकि पॉलिथीन डाइजेस्ट नहीं होगा।
तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल वेज में एनीथिंग, no matter how small it is, if it works for the progress of your country, you should do it. That's I want to say. सही है, सही है। और एट द एज ऑफ 21 इतनी सारी सोच और इतना अच्छा काम, ये वाकई ही तारीफ़ काबिल है दैट यू आर थिंकिंग। मैं सोचती हूँ कि काफ़ी सारे यूथ जो हो, अगर सब यही करके सोचेंगे तो हम कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाएंगे। एंड ऑल्सो टू ऑल द यूथ आउट देयर, अगर आप सुन रहे होगे, आपका कोई भी फ्रेंड हो जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन मीडियम पे अगर कुछ क्रिएट कर रहा होगा, तो प्लीज़ डू सपोर्ट देम। उनको हंसना मत, पता नहीं आपके एक सपोर्ट से उसको मोटिवेशन मिल जाए और वो कुछ अच्छा काम करे। ओके, थैंक यू फॉर मैम कमिंग ऑन ये कहना चाहूंगा, एड्यूअराइज जैसे प्लेटफॉर्म। मैंने अभी तक जैसे पेज पे नाम नहीं बताया था और फेस भी हम जैसे नाम नहीं बताया था पेज पे, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो लोग ये देख रहे हैं वो मुझे मेरे काम से याद रखें। नाम और फेस से ठीक है वो, पर मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये काम है। और मैम जैसे लोग कहते हैं कि मैच्योरिटी जो होती है, जैसे आपने भी कहा कि कम एज में, और कई लोग ऐसे कहते हैं, जैसे मैंने नाम नहीं बताया तो फेस नहीं दिखाया था तो उनको लगता था मेरी एज 30+ है या 40+ है। तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगा, मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं एज से। मैम जो चाय की दुकान पे जो छोटू होता है 8-10 साल का, वो अपने घर का सबसे बड़ा होता है मैम। मैम तो यही मैं कहना चाहूंगा, मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं होता है। और एक और लाइन में बोलना चाहूंगा, हैप्पीनेस वॉक्स विद अस बट रियलाइजेशन ऑफ दिस थिंग टेक्स टाइम। अर्लियर यू रियलाइज, हैप्पियर यू आर। वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। दैट्स इट मैम, थैंक यू मैम। वाओ इतना क्लियर थॉट्स होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप बहुत आगे बढ़ोगे। और आपका जो चैनल है इंस्पायरिंग काका, प्लीज ऑल एडुअराइज हु ऑल आर लिस्टिंग टू मी, डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। इट्स रियली गुड कंटेंट, काफ़ी पेट्रोटिक कंटेंट होता है। मैं खुद भी वो पेज को फॉलो करती हूँ। प्लीज डू लिसन टू इट। Thank you, Divyanshu, for coming on EduArise platform, sharing your thoughts here. It was really interesting talk. Thank you. If you like our content, please do subscribe our channel. That's EduArise. Thank you. Stay tuned to EduArise.